जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गरिवदन सडाना माता, अमित जगत दामनि दुति गाता, देवी तुझ कर कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुधारे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात अंताहे। श्री गणेश जी का स्मरण, माता सरस्वती के चरणों वंदन, सदगुरुदेव की पावन चरण मस्तक को धारण करके और भगवान श्याम सुंदर को अपने हृदय में करते हुए गंगा जी का पावन तट, जहाँ महामनान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के निमित्त पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला कथाओं का गणवादन कर रहे हैं। सत्संग में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी श्रोता भाई बहनों को व्यास आसन से मेरा प्रणाम, सादर जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, पुनः आप और हम सब मिल करके तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल तक आप और हम सब ने सुना कि शिवी सत्संग, कीर्तन, भजन, ये सब शरीर की भूख नहीं है कि है। शरीर तो ये कहता है कि अभी 12 बज रही है, 1 बजे आएंगे पंडित जी, फिर 1:30 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे, थोड़ा भोजन कर लिया तो झपकी भी ले लें, 2.5-3 घंटा बैठना पड़ेगा। तो ये भजन, सत्संग, कीर्तन, ये शरीर की भूख नहीं है, ये आत्मा की भूख है। अंदर से आवाज आती है,
जो भाई बहन सत्संग में आप सब गए, तो जो एक बार भी यदि सत्संग में पहुंच जाए तो फिर यहाँ से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर भी कथा हो ना, तो उनका मन करे कि 7 दिन न जाए तो जाए, एक दिन तो जाए। ये अंदर की है। अभी अपने पास जगह सामने खाली है, वो बाद में जो आते हैं ना वो सोचे कि फुल हो गया तो देख देख के भी वापस चले जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे आ जाए, मत डरो, अपन दक्षिणा ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। आगे आगे पांडाल खाली है, धीरे धीरे आ जाओ। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो मेरे भाई धीरे धीरे आ जाए, कथा भी चलती रहे और आप भी आते रहे। तो मेरे भाई बहन, ये शरीर की भूख नहीं है, आत्मा की भूख है। और जीवन में ध्यान रखना, जब जब कहीं सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, गांव में, शहर में, मंदिर में, जितना समय मिले पहुंच जाओ। अब कोई कहे कि ऐसा कैसे, तो अभी शादियां बंद है, विवाह बंद है अभी, पर अब अभी अप्रैल में शादियां निकलेगी, विवाह निकलेंगे, तो इतने निकलेंगे कि कुटुंब में, परिवार में, रिश्तेदारों में एक साथ 3-3, 4-4 शादी हो गई है। और जाना भी जरूरी है। तो फिर क्या करते हैं, कहीं गए, दूल्हा या दुल्हन जो है उसको लिफाफा दिया, मिले, उन्होंने कहा भोजन सब कर लेंगे। लिफाफा देना है, नाम लिखा हुआ, कि जब ये लिफाफे देखेंगे तब पता चल जाए कि मैं आया था। भले लड़के का पिता मिले ना मिले, लिफाफा दिया, दूल्हे को बातचीत की, 2 मिनट और फिर निकल गए गाड़ी लेकर, दूसरी जगह पहुंच गए, वहां थोड़ा नाश्ता किया, वहां लिफाफा दिया, तीसरी जगह पहुंच गए, वहां भोजन किया, लेकिन आपने हाजिरी लगाई। जब यहाँ के संबंधों में हाजिरी लग जाती है तो स्वीकार कर लिया जाता है। दूल्हा दुल्हन कह देते कि आए थे, आपका लिफाफा बोलता है कि मैं पहुंच गया था। कोई बोले कि आप नहीं आया था, लिफाफा देखना गया था मैं। जब यहाँ लिफाफा की मान्यता है तो जब जब जहाँ जहाँ भजन हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, वहां भी जितना समय मिले हाजिरी लगा दो, वो हाजिरी वहां तक पहुंच जाए। यहाँ के रिश्तों से वहां का रिश्ता कमजोर नहीं है साहब, पर ये आत्मा की भूख है। शरीर की भूख तो हमने बहुत बचपन से जो मांगा सो दिया है। माँ की कोख में से बाहर आए कि दूध, रोए तो माँ ने दूध पिलाया, मुख में दांत आ गए तो भोजन मिल गया, बीमार हुए, खाते नहीं बने तो लिक्विड बना करके दे रहे हैं। पर आत्मा की अंदर की आवाज कौन सुनेगा? और अंदर की आवाज कहाँ सुनने को मिलती है? जब सत्संग में आकर के बैठते हैं तब पता चलता है कि मेरा जीवन धीरे धीरे वैसे ही चला गया। परिवार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, कुटुंब के लिए, रिश्ते नातों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन अपने कल्याण के लिए क्या किया? और ये कथा इशारा करती है मेरे भाई बहन। 24 घंटे में कितने श्वास लेते हैं आप सबको पता होगा, आप सब कथा से जुड़े हुए हैं। कितनी श्वास लेते हैं? 21,600 गिनती है, ऐसे ही नहीं ले ली इसने 21,600 श्वास। 24 घंटे में 21,600 श्वास दी है। अब आप राजू भाई के यहाँ शादी है, राजू भाई के यहाँ भागवत कथा है, वो दादी जी राजू को 50,000 दे दे तो कथा के 8 दिन तक राजू भाई हिसाब नहीं दे तो 10वें दिन माँ भी बोलेगी जरा हिसाब तो बता, 50,000 दिए थे कहाँ है?
एक माँ अपने बेटे से पूछ सकती है कि 50,000 तुझे दिए थे, 1,00,000 रुपया तुझे दिया था, जरा हिसाब तो बता, थोड़ा बहुत नीसा नीसा होगा चलेगा, पर हिसाब तो दे। उसने भी 30,600 श्वास दिए। जिस दिन यहाँ से जाएंगे ना तो वो हिसाब पूछेगा, ये श्वासें कहाँ कहाँ खर्च की, जरा बता तो। हिसाब देने में गड़बड़ी होगी। तो जब खटिया पर पड़े होते हैं ना तो कई लोगों को आपने देखा वो चिल्लाते हैं, दिन में भी रात में भी। हिसाब देने में गड़बड़ी होती है तो घबराहट होती है। यहाँ 1,00,000 का हिसाब देने में, 50,000 का हिसाब देने में चिंता होती है, तो 21,600 श्वास 24 घंटे में दी है, 100 साल की उम्र दी है। विचार करना क्या हिसाब देंगे हम। और ये सत्संग में जब बैठ जाते हैं, कथा में बैठ जाते हैं, कीर्तन में चले जाते हैं, तो वो श्वासें साधारण नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है, श्वास श्वास पर राम भजो और श्वासन वीरता खोई, ना जाने इस श्वास का आवन ओन होगा। वो कैसे आएगी कैसे जाएगी किसी को पता नहीं। इसलिए एक एक श्वास पर विचार किया गया है कि मेरी श्वासें कहाँ जा रही है, और ये आगे पता नहीं चलेगा। जब उम्र का आखिरी पड़ाव आ जाता है, शरीर थक जाता है, बिस्तर पर पड़े हों, कई लोग कई बहनें कहती कि गुरुजी अभी भजन करने से क्या मतलब, अभी तो हम युवान हैं, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और बुढ़ापे में जो पहुंच गए उनसे पूछ लेना, भजन होता है उनसे। जो वृद्ध अवस्था में है उनसे भगवान का भजन नहीं होता, उनको शरीर का भजन होता है। कभी कमर दुख रही है, कभी घुटने दुख रहे हैं, कभी बैठने में तकलीफ हो रही, कभी सोने में तकलीफ हो रही है, फिर भगवान का भजन नहीं होता। और मेरे भाई बहन, यदि भगवान का भजन करना हो तो सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि बालपने में यदि भगवान का भजन न किया हो तो जवानी में भजन करना चाहिए। एक अच्छा समय है, और इस समय जिसने समय को संभाल लिया है और युवानी में ही भजन प्रारंभ कर दिया है, उसको बुढ़ापे में भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होने लग जाता है, अपने आप होने लग जाता है। आई समझ में? नहीं समझ में आए तो और अवधा देंगे और समझाने का प्रयास करेंगे गुरु कृपा से। पर जब कथा में बैठ जाओ तो बिना समझे मत जाना। कैसे? और समझ लो कि जिसने जवानी में भजन कर लिया, बालपने से भजन प्रारंभ किया, वो तो ऐसे होते हैं जो पीछे बैठे हुए। इन्होंने बचपने से भजन किया तो जवानी में नहीं किया। जवानी में तो मौज में आ गए, इनकी भक्ति ऐसी पक गई कि फिर जिसको जो कहा वो हो गया। लेकिन जिन्होंने बुढ़ापे में भजन करने की सोची, उनका बुढ़ापा बिगड़ गया, नहीं हो पाया भजन। आप अपने घर में देखो, दादा दादी से कहो भजन करो, माला फेरो, तो वो कैसे फेरो? नहीं फेरते बने, कोई काम नहीं है, पलंग पर बैठे हैं, खटिया पर बैठे हैं, फिर भी भजन नहीं हो रहा। ऐसे समझना कि आपको चाय पीने की आदत बचपन से है, जवानी में आ गए फिर भी चाय पी रहे हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 बजे चाय चाहिए तो दादाजी भली खटिया पर है, दादी खटिया पर वहाँ पहुँच जाएगी। हमारा स्वभाव बन गया है, हमारी आदत बन गई है। किसी को पान खाने की, किसी को पाउच खाने की, किसी को चाय पीने की, किसी को नशा करने की जो आदत होती है, ये आदत, ये स्वभाव बन जाता है। और जब भजन करने का स्वभाव जवानी में बन गया तो फिर बुढ़ापे में जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप भजन होने लग जाता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि भजन कर। इसलिए ध्यान देना मेरा भाई बहन, ये सत्संग वही है। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन
सत्संग की महिमा कही है। और कल आपने कथा सुनी है भागवत जी की, क्या कमी थी उसके पास? रानी थी, राज्य था, अपने पास तो 10, 20, 25 एकड़ जमीन होगी, 5-25 लाख रुपया की एफडी होगी, 1-8 करोड़ होगा, इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन वो तो पूरी भारत भूमि का राजा था, सम्राट था, चक्रवर्ती था। लेकिन जैसे ही पता लगा कि 7वें दिन मृत्यु है तो सब छोड़ दिया। 7वें दिन मृत्यु है, और ये 7वें दिन परीक्षित को पता लग गया था कि आज गुरुवार है तो बुधवार मेरी मृत्यु निश्चित है। ये 7 दिन में ही हमें भी और आपको भी जाना है, पर हमारे पास पता नहीं है कि इस 7 दिन में से कौन से दिन जाना है। इसलिए हम बेफिक्र हैं, इसलिए हमको चिंता नहीं सताती। लेकिन उसको, जिसकी कथा सुन रहे, उसको पता लग गया था कि आज गुरुवार है और आज श्राप मिला है, और आज के 7वें दिन मुझे तक्षक नाग धसेगा। इसका मतलब है तो बुधवार के दिन मुझे जाना है। और जब परफेक्ट पक्का हो जाता है, डॉक्टर कह देता है कि घर ले जाओ, कहता है ना। हम कितना भरोसा करते हैं कि कोई बुजुर्ग या कोई बीमार हुआ तो उसको हम अस्पताल में ले जाते हैं कि डॉक्टर के सुपुर्द कर देते हैं कि पैसे लगे तो लगे पर ये ठीक हो जाए। 2-4 दिन के बाद डॉक्टर कहता है कि अब ले जाओ घर का। क्यों? हम पैसा लगा रहे हैं ना, आप तो इलाज करो, इनको मरने मत देना। तो डॉक्टर एक शब्द कहता है, डॉक्टर एक शब्द कहता है कि अब मेरे हाथ की बस की बात नहीं है, अब तो घर ले जाओ और भजन करो, उसके ऊपर छोड़ दो। जहां डॉक्टर भी मना कर दे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तो उसके सुपुर्द करो, और इनको जो भी लगे वो दो लो, चलने दो काम। तब हम घर ला करके उस बुजुर्ग की व्यवस्था करते हैं कि हे भगवान आप इनकी रक्षा करना। यहाँ पर उसने डॉक्टर को नहीं पुकारा था। आज सब कुछ डॉक्टर हो गया है, जीवन से मृत्यु तक हमारे जीवन में डॉक्टर आ गया है। लेकिन वहां किस उस सुखदेव स्वामी को पुकारा है, उसने उस सदगुरु को पुकारा है परीक्षित ने। गंगा जी के पावन तट पर जब वो आया ना तो उसने वहां पुकार लगाई है, हे समर्थ अब आ जाओ। जिस माँ की कोख में मैंने चतुर्भुज नारायण के दर्शन किए थे, वो नारायण मुझे दर्शन देने के लिए आ जाए। हम सबने माँ की कोख में दर्शन किए लेकिन भूल गए, जैसा संग लगा वैसे ही धीरे धीरे हो गए। लेकिन उसने गंगा जी के तट पर पुकार लगाई और आवाज लगाई तो सुखदेव स्वामी प्रकट हुए। और जब सुखदेव स्वामी प्रकट हुए तो कल कथा में निवेदन किया था मैंने कि जीवन में समर्पण आ जाए, समर्पण हो जाए। एक पतिव्रता नारी अपने पति के सामने समर्पण करती है। एक माँ, एक बहन श्रृंगार कर रही थी और उसके सामने आईना रखा हुआ था, और वो आईने में देख करके बिंदिया लगा रही थी और मांग भर रही थी। तो 5 साल का बेटा उसका आया और कहा, माँ ये क्या कर रही है? तो कहा, बेटा मैंने अभी कंघी की है, अब बिंदिया लगी, अब मांग भर रही है। तो कहा, माँ ये मांग क्यों भरती है? तो उसकी माँ मुस्कुरा करके कहने लगी कि तुझे इससे क्या लेना देना? तो कहा, ना माँ बताना ये मांग क्यों भर रही है तू? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मांग इसलिए भरती हूँ कि तेरे पापा जी की उम्र लंबी हो जाए, तेरे पापा की आयु दीर्घ आयु हो। तो कहा, माँ दादाजी के नाम की क्यों नहीं भरती? दादाजी की उम्र लंबी नहीं चाहिए, काका जी के नाम की मांग भरना, काका जी की भी उम्र लंबी हो जाए। तो उसने अपने लाला को हृदय से लगाया बेटे को और कहा, बेटा मांग केवल पति के ही नाम की भरी जाती है और किसी और के नाम की नहीं। वो बेटा मुस्कुरा कर कहने लगा, माँ ये कौन सा, घर परिवार में तो सब है। कहा, ना बेटा मैं
तेरी माँ हूँ, तेरे पिता की पत्नी हूँ, तेरे दादाजी की बहू हूँ, और तेरे चाचा तेरे काका जी है ना उनकी भाभी हूँ। जो मुझसे जो उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, मैं सबकी इच्छा पूर्ण करते हूँ। लेकिन जब समर्पण की बात आती है तो केवल तेरे पापा के सामने ही मेरा समर्पण होता है, कहीं और नहीं होता। घर में रिश्ते हैं, नाते हैं, सब अपनी जगह है, सबका आदर करो, सत्कार करो, लेकिन मर्यादा पूर्वक। लेकिन जब समर्पण की बात आती है तो केवल पति के ही सामने समर्पण किया जाता है। ऐसे ही आप और हम सब आत्मा हैं। शरीर से तो यहाँ कहेंगे कि ये माताएं स्त्रियां हैं और उधर पुरुष बैठे हैं, लेकिन शरीर छूटने के बाद क्या है हम? केवल आत्मा। आप मोटरसाइकिल से, बस से, ट्रेन से सफर कर रहे हैं और किसी शमशान भूमि पर कोई शव जल रहा है, चिता जल रही है, और फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये स्त्री का शव है, स्त्री की चिता जल रही है या पुरुष की, बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि पता नहीं है, हमें बोध नहीं है। तो फिर उसको क्या कहा जाता है कि किसी शरीर ने, किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है और वो चली गई है, ये उसकी चिता जल रही है। अब वो न स्त्री है ना पुरुष है, यहाँ बैठे हैं तब तक स्त्री और पुरुष है, लेकिन जिस समय शरीर से प्राण चले जाते हैं तो फिर कहा जाता है आत्मा चली गई है। उसका एक ही नाम है आत्मा। न वो स्त्री है न पुरुष है, न वो मरती है न प्रकट होती है, न वो जलती है न गीली होती है। आत्मा अजर अमर है। जैसे पुराने कपड़े हम और आप बदलते हैं, आज जो पहने हुए कल नहीं पहनेंगे, धुले हुए पहनेंगे, वस्त्र फट जाता है तो बदल लेते हैं, ऐसे ही शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा उसमें से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। तो यहाँ समर्पण आ जाए और कथा को सुनने